हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक जिसका लेसन है 3 विक्रम द वाइज किंग। विक्रम बुद्धिमान राजा। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। विक्रम वॉज अ वाइज किंग। विक्रम एक बुद्धिमान राजा था। ही यूज्ड हिज विजडम वेरी वेल। वह अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता था। Here, read another story of wisdom and think about it. यहाँ कुछ दूसरी कहानी दी हुई है। कह रहा है कि आप अपने बुद्धि विवेक के आधार पे इस कहानी को पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि एक कौवा है और एक पोट है और कौवा कुछ पिबल्स यानी कि छोटे कंकर को मुंह में लिया हुआ है और घड़े में डालने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था यानी कि पानी की खोज कर रहा था। ही सॉ अ पोट इन द गार्डन, उसने एक घड़ा देखा। उसने गार्डन में एक घड़ा देखा। पोट का मतलब होता है घड़ा, गार्डन का मतलब होता है बगीचा। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, उसमें पानी कम था। हिज बीक डिड नॉट टच द वाटर, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वाटर मतलब पानी, बीक का मतलब होता है चोंच, टच मतलब पहुंच पाना या छूना। ही वॉज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान था। ही ड्रॉप्ड सम पेबल्स इनटू द पोट, उसने पानी में छोटे कंकड़ यानी कि पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ या छोटे पत्थर पानी में डाला। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया। ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। तो हम लोग क्या पढ़े इस कहानी से कि एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया जो कि गार्डन में था। लेकिन जब वह घड़े के पास पहुंचा तो देखा कि पानी की मात्रा उस घड़े में कम है। उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा लेकिन समझदार था, उसने कुछ छोटे पत्थर को अपने चोंच की सहायता से उस घड़े में डालना शुरू किया, जिससे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और कौवा उड़ गया। है ना, बुद्धि और विवेक से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वह काम जरूर सफल होता है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज द क्रॉ सर्चिंग फॉर, कौवा क्या खोज रहा था। द क्रॉ वाज सर्चिंग फॉर वाटर, द क्रॉ वाज सर्चिंग फॉर वाटर, कौवा पानी की खोज कर रहा था। What did he do to drink the water? What did he do to drink the water? उसने पानी कैसे पिया। He dropped some pebbles, P-E-B-B-L-E-S, pebbles मतलब छोटे पत्थर, into the pot to make the water rise up, to make the water rise up,
डू यू थिंक द क्रो वॉज वाइज? हाउ? क्या तुम सोचते हो कि कौवा बुद्धिमान था? कैसे? वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि कौवा बुद्धिमान था, क्या तुमको सोच पा रहे हो कैसे बुद्धिमान था? तो हमें लिखना है यस द क्रो वॉज वाइज। Yes, the crow was wise because he used his intelligence to solve his problem and reach the water. Yes, the crow was wise because he used his intelligence to solve his problem and reach the water. हाँ, कौवा बुद्धिमान था क्योंकि उसने अपनी विवेक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और अपने परेशानी को सुलझा लिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई और पानी तक पहुंच पाया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये चैप्टर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू।